Assalamu alaikum. Welcome to Learn with Asif. In today's video, we are going to discuss the most important topic, the soft, hard, acid-base concept, the sharp concept. Hopefully, after watching this video, you have a clear understanding of this topic. और अगर पूरा समझ आखिर तक आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. We know about acid and base. According to Lewis, acid accept a pair of electron and base donate the pair of electrons. इसका मतलब क्या हुआ? एसिड में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो एक्सेप्ट करेगा, और बेस में इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा होंगे, वो डोनेट करेगा उसमें. जैसे मैंने यहाँ पे साइड पे एग्जांपल भी लिखी हुई है, जैसे H+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा. सोडियम हो गया, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. सो ये कुछ कैटाइंस है और कुछ यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पाया जाता है. इसी तरह अगर इसमें लिविस बेस में देखा जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ये डोनेट करेंगे. और इसी तरह ये न्यूट्रल अमोनिया है, इसमें लोन पेयर है, सो ये डोनेशन करेंगे. सो ये था एसिड, ये बेस था. और हम एसिड को कह सकते हैं, हम एसिड को कहेंगे कि ये कैटाइंस है, और बेस को हम कह सकते हैं कि ये एनाइंस है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है. न्यूट्रल भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन मेन हमने यहां पे किया. अब फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की गई कि एसिड तो है और बेस भी है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया. लेकिन इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया सॉफ्ट एंड हार्ड में. सो व्हाट एक्चुअली द सॉफ्ट एसिड बेस, हार्ड एसिड बेस मीन? डज इट मीन बाय टचिंग इट विल बी सॉफ्ट और इट विल बी हार्ड, या कोई और कॉन्सेप्ट है? ऐसा नहीं है कि बाय टचिंग हम बात करें, बाय टचिंग सॉफ्ट है और हार्ड है. टचिंग की बिना पे ये नहीं है कि ये सॉफ्ट है और हार्ड है. ये टोटली डिपेंड करता है पोलराइजेशन के ऊपर. इसी कॉन्सेप्ट को मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सबसे पहले हम पोलराइजेशन की बात करते हैं कि एक्चुअली पोलराइजेशन क्या चीज है. सो पोलराइजेशन क्या चीज है? Distortion of electron cloud around atom or ion by nearby ion or electric field. इट्स मीन कि जब भी कोई एटम हो या आयन हो, उसको हम किसी नियर बाय आयन के या इलेक्ट्रिक फील्ड के रखेंगे, तो उसकी जो तमाम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, जो आयंस था या एटम था, वो सारे नियर बाय एटम की, जो एटम है, नियर बाय आयन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो एटम डिस्टॉर्ट होगा. जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं आपको, ये सपोज कोई एटम है, न्यूट्रल एटम है, और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दूं. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं जैसे इस एटम को इधर रखूंगा, इसके ऊपर पहले इलेक्ट्रॉन साइमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. साइमेट्रिकल मींस कि इक्वली हर जगह पे पाए जाते हैं. जब जैसे ही मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सो इसके जो सारे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो एटम कुछ इस टाइप का हो जाएगा. ये सारे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए. यहां पे आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज. अब इसको हम कहेंगे कि ये डिस्टॉर्ट हो गया है, और ये इसकी हम कहेंगे पोलराइजेशन, ये पोलराइज हो गया. अब सवाल ये होता है कि कौन से जो एटम है वो कब पोलराइजेशन ज्यादा होगी, कब कम होगी. वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहला फैक्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो साइज है. जितना साइज बड़ा होगा, उसकी पोलराइजेशन उतनी आसान होगी. अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. मैं अलग से एसिड, जो सॉफ्ट एसिड है, हार्ड एसिड है, पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं बेस की बात करूंगा. सो सबसे पहले सॉफ्ट सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड. सॉफ्ट में क्या होगा? जितना साइज ज्यादा होगा, वो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, वो इतनी टाइटली अटैच नहीं होंगे. सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी एटम के नजदीक लाऊंगा, जितना साइज ज्यादा होगा, वो डायरेक्टली पॉजिटिव की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो डिस्टॉर्ट इजीली हो जाएगा. सो फर्स्ट पॉइंट है कि साइज. अब एसिड में साइज इसका ग्रेटर होगा, और यहां पे हमने पहले से बात कर दी थी कि वो कैटाइंस होंगे. सो मैं इसके ऊपर होल्ड पॉजिटिव चार्ज लिख दूंगा. वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे AlCl3 एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है.
अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, लार्ज साइज। जितना लार्ज साइज होगा इलेक्ट्रॉन इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, पोलराइजेशन हाई होगी, सो हम कह देंगे वो सॉफ्ट है। इसी तरह अगर हार्ड की बात करें तो हार्ड में पहला पॉइंट होगा स्मॉल साइज। जितना स्मॉल साइज होगा, जैसे यहां मैं बना दूं, इलेक्ट्रॉन ये टाइटली पैक्ड है, न्यूक्लियस के साथ टाइटली अटैच है, सो इसको डिस्टॉर्ट करना मुश्किल होगा। सेकेंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच है, वो आसानी से डिस्टॉर्ट हो रहा है, इट्स मीन कि उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है, सो इसमें पॉइंट आएगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें सेकंड पॉइंट हो गया लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहां पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन काफी टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, सो मींस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तभी टाइटली पैक्ड है, सो सेकंड पॉइंट इसका हो जाएगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इसका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहां पे जितना ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज अगर मैं इसका पहले लिख दूं, इसकी जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड होंगे, टाइटली अटैच होंगे न्यूक्लियस के साथ। जितना टाइटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अटैच होंगे, उनको डिस्टॉर्ट करना मुश्किल होगा। मींस कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हाई होगी। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, हाई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यहां पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, एक और भी इसके बारे में आता है कि इसका साइज बड़ा होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना इजी होता है। इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइटेड, जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड होते हैं, सो डिफिकल्ट टू एक्साइट। ये थे चार पॉइंट। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल्स। सॉफ्ट की जो एग्जांपल है वो ये सारी एग्जांपल है। ये सारी एग्जांपल सॉफ्ट की है। और अगर हार्ड की कौन सी एग्जांपल की बात की जाए, ये इसकी एग्जांपल है। अब ये तो सिर्फ था सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट हार्ड एसिड के बारे में। कुछ एसिड ऐसे भी है जो बॉर्डर लाइन में पाए जाते हैं। बॉर्डर लाइंस मींस कि ना तो वो हाई पोलराइजेबल होते हैं, पोलराइजेबिलिटी ना उनकी बहुत हाई होती है ना लो होती है, यानी मींस ना बहुत वो सॉफ्ट एसिड होते हैं ना वो बहुत हार्ड एसिड होते हैं, वो इंटरमीडिएट पाए जाते हैं, बिल्कुल बीच में होते हैं। सो इनकी एग्जांपल भी मैं लिख दूं इस साइड पे। कोबाल्ट, ये सारे कैटाइंस जो हैं, ये सारी एग्जांपल है बॉर्डर लाइन की। और भी एग्जांपल है
एक्सेट्रा लिख दिया। और भी काफी ज्यादा एग्जांपल पाई जाती हैं जो बॉर्डर लाइन पे पाई जाती हैं। और आप ये एक पिक्चर देख सकते हैं, इसमें हार्ड, सॉफ्ट और जो इंटरमीडिएट है उसको सेपरेटली लिखा गया है। चलते हैं फर्दर हम बेस की तरफ। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट बेस एंड हार्ड बेस के बारे में। और बाकी पॉइंट वही है जैसे इसके सॉफ्ट में था, हार्ड में जो पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट तो सेम टू सेम रहेगा, लार्ज साइज होगा, साइज लार्ज होगा। और यहां पे जो बेसिस थी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जैसे ल्यूइस के मुताबिक। सो यहां होल नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पे भी पहला पॉइंट स्मॉल साइज, सेकेंड पॉइंट क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और हार्ड बेस की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो सेम थे वही, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है काफी दूर है, सो इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड न्यूक्लियस के साथ नहीं होंगे, टाइटली अटैच नहीं होंगे, सो इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि इसके टाइटली अटैच होंगे सो इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड पॉइंट है इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पे है, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड पे इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो इट्स मीन कि जितना जो नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसको डिस्टॉर्ट करना इजी होगा। सो सॉफ्ट है, सॉफ्ट तो इजीली डिस्टॉर्ट होता है, मींस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, हाई नेगेटिव चार्ज। और इसका लो नेगेटिव चार्ज। जितना लो नेगेटिव चार्ज होगा डिस्टॉर्शन कम होगी, डिस्टॉर्शन कम होगी तो वो हार्ड बेस में आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसका साइज ग्रेटर है, इलेक्ट्रॉन टाइटली अटैच नहीं होंगे न्यूक्लियस के साथ, सो उसको इलेक्ट्रॉन निकालना, बेस तो इलेक्ट्रॉन देता है तो ये इजीली निकाल देगा, मींस इजी टू ऑक्सीडाइज होगा। सॉफ्ट की बात करें तो ये इजी टू ऑक्सीडाइज। जबकि हार्ड की बात करें तो डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। डिफिकल्ट ऑक्सीडाइज होगा। सो ये पॉइंट थे इलेक्ट्रॉन, इसके तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली पैक होते हैं, सो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होगा, सो इसलिए हमने लिखा कि डिफिकल्ट ऑक्सीडाइज। अब हम लिखते हैं इसकी एग्जांपल्स। हार्ट की जो एग्जांपल्स हैं, अमोनिया हो गया NH3, ये सारी एग्जांपल किस चीज की है, ये हार्ट की है। जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट की एग्जांपल्स ठीक है, ये एग्जांपल है, ये सॉफ्ट बेस की एग्जांपल हो गई। जिस तरह हमने पीछे एसिड सॉफ्ट और हार्ड एसिड के बारे में बात की थी, उसमें कुछ बॉर्डर लाइन पे थे, इसी तरह बेसिस में भी बॉर्डर लाइन पे पाए जाते हैं, ना वो सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बेसिस हैं और ना वो हार्ड बेसिस है, वो बॉर्डर लाइन पे पाए जाते हैं इंटरमीडिएट पे, जिनकी एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं। पायराडीन, पैराडीन एग्जांपल है, ये इंटरमीडिएट है, ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत हार्ड है, बिल्कुल इंटरमीडिएट दरमियान में पाया जाता है।
सो ये सारी एग्जांपल थी बॉर्डर लाइन की। सो ये था सारा कॉन्सेप्ट आज का सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस के बारे में। सो ये था हमारा सारा कॉन्सेप्ट सॉफ्ट एसिड बेसिस की एग्जांपल समेत मैंने सारा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जैसे कि HCl है, H हार्ड है, हार्ड एसिड है, और Cl हार्ड बेस है। तो क्या इसकी कॉम्बिनेशन जो है ये स्टेबल है, क्या कोई और कॉम्बिनेशन हो सकती है सॉफ्ट हार्ड के साथ, हार्ड की सॉफ्ट के साथ? सो इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।